अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। किरण के किचन में किरण आपको वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से नान। तो नान बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा ले लिया। अब चीज़ें जाएंगी, ये 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फुल क्रीम मिल्क ले लें। ये हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून चीनी जाएगी, 1 कंडा जाएगा और ईस्ट का साशे जाएगा। ये इंस्टेंट ईस्ट होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एक ही वक्त में इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और डो बनने के बाद लास्ट में ये मक्खन जाएगा। तो चलें हम तैयारी शुरू करते हैं। अब ये सब चीज़ें हम साइड पर कर देंगे जी। तो ये हमने अपना आटा ले लिया। आटे को हम नीम गर्म दूध से गूँधेंगे। ये नमक चला गया, चीनी, ये ड्राई मिल्क, ये अंडा। अंडे को हम अलग से प्याली में निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया गर्मियों का मौसम है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए कि जब भी हम अंडा इस्तेमाल करें तो उसे अलग से एक प्याली में तोड़कर इस्तेमाल करें। अभी हमारा ईस्ट चला जाएगा। मैंने ये तकरीबन 1.5 कप दूध ले लिया है। हमें जितना ज़रूरत होगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे। हमने इस नान के डो को थोड़ा सा सख्त बनाना है आम रूटीन के डो से, क्योंकि ख़मीर उठने के बाद वो वैसे भी नरम हो जाता है। तो हम पहले ही इस डो को थोड़ा सा सख्त बनाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा नान बहुत अच्छा और स्टेबल बनेगा। मैंने 1 टीस्पून चीनी ली और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसलिए लिया कि ये जो मैं मक्खन डालूंगी इसमें भी नमक होता है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप उसमें 1 टीस्पून नमक डाल सकते हैं। मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन मेरा 1.25 कप दूध इस्तेमाल हुआ है। इसको हम बहुत अच्छे से गूँधेंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो जब ये राइज़ होगा तो इसे हम एक दफ़ा फिर दोबारा से गूँधेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद जी। तो आधा घंटा हो गया है, हमारा डो बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। तो अब हम इसे देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम अपनी सरफेस जो है वो साफ़ करके उस पर हम अपना ये डो डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे अच्छे से हम गूँधेंगे। जितना अच्छा हम इसे गूँधेंगे उतना ही अच्छा हमारा नान बनेगा, या जो भी हमने चीज़ बनानी है। क्योंकि हमने अगर चिकन ब्रेड बनानी है या कोई भी किसी किस्म की और चीज़ बनानी है तो ये बेसिकली ये आटा एक बेस होता है। इसके हम छोटे मीडियम साइज़ के पेड़े कर लेंगे। हमने बहुत बड़े नान नहीं बनाने, मैं मीडियम साइज़ के नान बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम पेड़े बनाने के बाद इन्हें फिर 5 मिनट रेस्ट देंगे जी। हमारे पेड़े सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। अब हम इस पर पहले पीछे की तरफ से दूध लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा दूध लेके रख लिया था। ये दूध हम थोड़ा सा इसे पीछे से लगाएंगे। और इसमें हम थोड़े से तिल डाल देंगे। मैंने तवा गरम किया हुआ है, मैं इसे तवे पे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने तवा हल्का गरम कर लिया है। ये नान है हमारा। अब मैंने इसके पीछे हल्का सा दूध लगा दिया था। अब इसे हम डाल देंगे। आप चाहें तो इस पर कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम जब हाफ डन कर लेंगे तो तब मैंने ये मक्खन के अंदर गार्लिक और थोड़ा सा धनिया डाल के ये एक ऊपर का इसका स्प्रेड बनाया हुआ है जो हम इस पर लगाएंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का सा ढक के रख देंगे जी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देखिए ये अच्छा सा फूल गया। अब इसी तरह से 1 मिनट हम इसे उस साइड पर भी रखेंगे जी। तो 1 मिनट हो गया। अब हम इसकी दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। आप ये देखिए कितनी खूबसूरत से बन गई है। अभी इसे मैं अब हल्की आंच पे ये हटा के इसके ऊपर, ये देखिए बहुत ही लो फ्लेम है तो उस पर मैं इसे हल्की आंच पे सेकूंगी।
अब यकीन करें कि आप ये नान बनाएं, आप बाज़ार के नान भूल जाएंगे और फिर हर वक्त आप ये होगा कि जब भी नान बनाने हो आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरे, अपनी मर्ज़ी के। और इनका साइज़ इतना ज़बरदस्त है कि आपका बच्चे भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बड़े नानों का ये होता है कि समटाइम्स ज़ाया होते हैं, किनारे ज़ाया हो रहे होते हैं, तोड़ रहे हैं बच्चे। तो ये सबसे इकनॉमिकल और बेहतरीन आप इसी में चीज़ फिल करके बहुत मज़ेदार से चीज़, चिकन और डिफरेंट किस्म की फिलिंग्स डाल के भी बहुत मज़े के नान बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और सेकेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। बस हमने फ्लेम का ख्याल रखना है, फ्लेम बहुत ही लाइट होना चाहिए, हमने फ्लेम को बहुत हल्का रखना है। बस इस स्टेज पर हमने ये अपना गार्लिक का जो बैटर बनाया हुआ है वो हम इस पर लगाएंगे। हमारा नान रेडी है। अब हम और नान बेलते हैं। अब हम अपना एक और नान तैयार करेंगे। इस नान के अंदर हम इस बैटर की जो हमने बटर का और गार्लिक का बनाया है इसकी थोड़ी सी फिलिंग करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, इसके अंदर बहुत मज़े का गार्लिक का टेस्ट आएगा। फटने लगे तो हम इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें। हम इसी तरह से इसके पीछे भी दूध लगा देंगे और आगे भी हल्का सा दूध लगा के इस पर तिल छिड़क लेंगे। अब मेरा तवा गरम हो रहा है, मैं इसे तवे पर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने नान डाल दिए तवे पर। अब मैं इसी तरह से इसे ढक दूँगी 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ये अच्छा सा हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कवर करके 1 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम अपनी साइड तब्दील करते हैं। 1 मिनट हो गया, देखिए ये अच्छे से हो गया। अब इसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया था, हल्की आंच पे हम अपने फ्लेम को बहुत हल्का किया हुआ है, उस पर इसे आहिस्ता आहिस्ता सेकेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी तमाम नान भी तैयार कर लेंगे। जी, तो हमारे ये बहुत ही मज़ेदार से नान तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त से नान तैयार हो गए। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।